हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोपाल सिंह नेपाली के जीवन को लेकर। उनके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। वे उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि रहे। इनकी कविताएं एवं गीत तत्कालीन समय में जनता में अत्यंत लोकप्रिय हुई। इनकी रचनाएं देश प्रेम से लेकर मानवीय संवेदनाओं की उन सूक्ष्म अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती हैं जो हर मनुष्य के जीवन में और जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। गोपाल सिंह नेपाली ने कई हिंदी फिल्मों में लगभग 400 गाने लिखे। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में निर्माता और निर्देशन का भी कार्य किया। नेपाली बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक पत्रकार भी थे। उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया। कवि के रूप में उन्होंने सन 1962 के चीन युद्ध के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत एवं कविताएं लिखी, जिनमें सावन कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध हुई। वहीं बात करेंगे इनके जन्म और स्थान को लेकर। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त सन 1911 में बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया गांव में हुआ। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। इनके पिता श्री रेल बहादुर सिंह हवलदार मेजर थे। गोपाल सिंह की शिक्षा प्रवेशिका तक ही सीमित रही। मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने के कारण इन्होंने बेतिया राज के पुस्तकालय में बैठकर अपना साहित्य अध्ययन किया। इन्हें बचपन से ही काव्य में रुचि रही। बचपन में ये कई बार अपनी बातों को काव्य के रूप में व्यक्त करते थे। कुछ समय बाद गोपाल सिंह का विवाह हुआ। इनकी पत्नी नेपाल के राजपुरोहित के परिवार से थीं। वहीं बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली के कार्य क्षेत्र को लेकर। गोपाल सिंह नेपाली को बचपन से साहित्य से प्रेम था। कविता लेखन करते हुए मात्र 22 वर्ष की आयु में 1933 में इनका पहला कविता संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ। इसके 2 साल बाद दूसरा काव्य संग्रह पंक्षी प्रकाशित हुआ। फिर रागनी, नीलिमा, पंचमी और नवीन प्रकाशित हुए। नेपाली ने पत्रकार के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ शोध मासिक पत्र में और बाद में रतलाम टाइम्स, पुण्यभूमि तथा योगी के संपादकीय विभाग में काम किया। कुछ समय बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किए। नेपाली ने करीब 4 दर्जन फिल्मों में 400 गीत लिखे। इन्होंने हिमालय फिल्म्स और नेपाली पिक्चर्स की स्थापना की थी। निर्माता निर्देशक के तौर पर नेपाली ने 3 फीचर फिल्मों नजराना, सनसनी और खुशबू का निर्माण भी किया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने जहलुम में पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के एक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया तथा फरवरी 1942 में इन्हें हवलदार सार्जेंट में पदोन्नत किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल व्यवसाय दल के हिस्से में जापान भेजा गया, जहां इन्होंने सितंबर 1947 तक सेवा की। वहीं बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली के साहित्यिक जीवन को लेकर। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने अपनी कविताओं और गीतों में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। इन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता है। काव्य एवं गीत के रूप में इन्होंने पंछी, रागनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा नामक काव्य और गीत संग्रह की रचना की। नेपाली अपने काव्य एवं गीतों में श्रृंगार व प्रवण से श्रोताओं और पाठकों का मन मोह लेते थे। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कलम के द्वारा राष्ट्र प्रेम के गीतों से युवाओं में देशभक्ति के भावों का भरपूर संचार किया। 1944 के बाद वे हिंदी फिल्मों में गीत लिखने लगे। फिल्मों में उनके गीत अत्यंत लोकप्रिय हुए। गोपाल सिंह नेपाली ने 1962 में भारत चीन युद्ध के समय अनेक देशभक्ति की कविताएं भी लिखी। वहीं बताना चाहूंगा गोपाल सिंह नेपाली की रचनाओं को लेकर। उमंग, रागनी, नीलिमा, पंक्षी, पंचमी, सावन, आंचल, नवीन कल्पना करो, रिमझिम इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। आपको बताता चलूं कि गोपाल सिंह नेपाली की मृत्यु के बारे में। तो दोस्तों 17 अप्रैल 1963 में मात्र 52 वर्ष की उम्र में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गोपाल सिंह नेपाली की मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य उनकी कविताओं एवं लोकप्रिय गीतों से सदैव सुसज्जित रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी गोपाल सिंह नेपाली के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।